झारखंड में पिछले कुछ दिनों में कई जिलों से हाथियों के उत्पात की खबर आई और ये मुद्दा आज सदन में भी उठा। रामेश्वर उरांव और तिवारी महतो दोनों ने इस मुद्दे को सदन में उठाया और कहा कि ये मुद्दा बहुत संजीदा है, लोगों की जानें जा रही है, लेकिन वन विभाग कर क्या रहा है, इससे लोगों का गुस्सा भी भड़क रहा है। देखिए, रामेश्वर उरांव ने सीधे मंत्री से ये सवाल पूछा कि सरकार बताती क्यों नहीं कि प्लान क्या है, सरकार किन योजनाओं पर काम कर रही है ताकि ऐसी स्थितियां दोबारा ना हो। वहीं मांडू विधायक तिवारी महतो ने यह पूछा कि अगर सरकार कुछ कर रही है तो लोगों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा, कम से कम मुआवजा फौरी तौर पर मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा और इसलिए लोगों में गुस्सा ज्यादा है। इस पर देखिए, पहले तो मंत्री सुदेवे कुमार सोनू ने जवाब दिया कि देखिए, सरकार ये कोशिश कर रही है कि जहां भी इस तरह के ज्यादातर मामले सामने आए हैं वहां पर सबसे पहले लोगों को पुनर्वासित किया जाए, क्योंकि लोगों के घर टूटे हैं। चूंकि रामेश्वर उरांव ने ये कहा था कि ये दो विभाग से जुड़ा मामला है, पहला तो कृषि विभाग से भी जुड़ा मामला है क्योंकि खेतिहरों के जो खेत हैं, फसल हैं, वो चौपट हुई हैं, तो उस विभाग के द्वारा क्या किया गया है। दूसरा जो है वो वन विभाग से जुड़ा मामला है, तो दोनों विभागों से सवाल पूछे गए। तो सुदेव कुमार सोनू ने जवाब दिया कि विभाग अपने स्तर से सबसे पहले जो काम है वो ये कर रहा है कि लोगों को कैसे पुनर्वासित किया जाए। लेकिन जब उनका जवाब पूरा हुआ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद खड़े हुए, उन्होंने इस मुद्दे पर अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ हाथियों का उत्पात बढ़ा है। आप देखिए, ये मानवीय संवेदना से जुड़ा मामला तो है, लेकिन आप ये देखिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि सांप के काटने से भी मौत हो जाती है। तो ये सिर्फ हाथी का मामला नहीं है, तमाम जंगली जानवर जंतु से जुड़ा हुआ मामला है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो अब विभाग इस पर काम कर रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि इस पर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को हिस्सा लेना चाहिए और इस चर्चा का कम से कम सार ऐसा निकले कि आम आदमी को फायदा हो। तो क्या कुछ रहा और मुख्यमंत्री ने कैसे इस पर जवाब दिया है और क्या आने वाले दिनों में हाथियों से हो रहे उत्पात के मामले में लोगों को रिलीफ मिल पाएगा, राहत मिल पाएगी, कम से कम फौरी तौर पर मुआवजा मिल पाएगा। जनहित से जुड़ा ये मुद्दा काफी अहम रहा। सुनिए यह चर्चा। ठीक कहा आपने कि 3 दिन से इंतजार में हूं। कुछ परिपूरक प्रश्न पूछूं, उसके पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा सदन को। महोदय, बैकग्राउंड ये था कि अभी हमारे मित्र सिंकू जी ने कहा कि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हाथियों का आतंक बढ़ा हुआ था। मैंने इनसे टेलीफोन से बात की, मैं उस क्षेत्र में रह चुका हूं और इस तरह का कभी आतंक देखा नहीं था। हाथी, हम लोग एक तरफ से चलते थे हाथी और बगल में हाथी भी चलते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन एकाएक क्या हो गया कि 2 हफ्ते में 23 लोगों की जान हाथियों द्वारा ले लिया गया। ये चिंता का विषय हुआ और मैंने इसको अपने अध्ययन का विषय माना और इसलिए मैं 2 दिन वहां रहा और जगह भी पूछताछ किया। महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी समस्या की गंभीरता को भांपे और उन्होंने विभाग से बैठक की, समीक्षा की और कुछ निर्देश भी दिए और हो। लेकिन मेरा मानना है महोदय कि इस तरह की समीक्षा और निर्देश से नहीं होगा। समय आ गया है, अब एक नीति बनानी होगी ताकि वन्य प्राणी का अस्तित्व भी रहे और मनुष्य का भी अस्तित्व रहेगा। कि हमारे लोग तो खास करके आदिवासी लोग जंगलों में ही रहते हैं, तो वही लोग ज्यादा हताहत हो रहे हैं, तो उनका भी एक पॉलिसी की जरूरत है। महोदय, अब प्रश्न परिपूरक पूछूंगा कि यहाँ हाथी द्वारा कुचले जाने पर, मृत्यु होने पर 4 लाख का कंपनसेशन है। उड़ीसा जो बगल का राज्य है वहां 10 लाख का है। क्या सरकार इसको बढ़ाने की प्रयास करेगी या बढ़ाएगी? प्रयास नहीं, बढ़ाना चाहिए सरकार को, मैं कहूंगा। एक ही साथ जवाब देंगे मंत्री जी। मैं पूछते जा रहा हूं, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर इस राज्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। क्या यहां सरकार एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाएगी? दूसरा है। तीसरा महोदय, त्वरित प्रतिक्रिया दल QRT का सुदृढ़ीकरण।
यहाँ पूरे राज्य में 2 या 3 है। हाथी का आतंक बढ़ने पर वेस्ट बंगाल से QRT दल मंगाया जाता है। हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता, क्यों इसको बढ़ाया नहीं जा सकता? ये तीसरा प्रश्न है महोदय। चौथा प्रश्न है महोदय मेरा, हाँ, हाथी भी इंजर्ड हो जाते हैं। हाथी भी इंजर्ड होते हैं, बहुत कारणों से इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनको भी बचाना हमारा कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य है। तो अन्य राज्यों में मोबाइल वेटनरी यूनिट है, हमारे यहां नहीं। तो मोबाइल वेटनरी यूनिट क्या सरकार खोलना चाहेगी, बनाना चाहेगी जगह जगह पर? अब हम लोग उत्तर ले लेते हैं। 1 मिनट, एक और बचा हुआ बस। बोलिए। इसका क्यों हाथी नीचे उतर रहे हैं? चारा की कमी हो गई। हमारे यहां हम कहते हैं कि वनों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, एकदम सही है, उसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन वनों की सघनता घट रही है महोदय। आप जो पहले कभी देखे होंगे, वन में गए होंगे, काफी सघन वन देखे होंगे, आज वो सघन नहीं है, इसीलिए नीचे उतर रहे हैं। बांस उनका बहुत प्रिय भोजन है, अब बांस की कमी हो जा रही है। बारेसार जंगल इनका रामचंद्र जी का इलाका है, पहले नामी था, प्रसिद्ध था बारेसार जंगल का बांस और वहां के हाथी। तो बारेसार ये बांस का रोपण, बांस रोपण जो करना है, 2 विभाग का भी है, एक एग्रीकल्चर का भी है, दूसरा फॉरेस्ट का। क्या इसको बढ़ाएंगे हम बांस रोपण को? इतना ही प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, 4 प्रश्न पूछे हैं। 5 है सर। 5 आप प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, आप भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल, ठीक। जी माननीय मान्यवर वरिष्ठ सदस्य आदरणीय रामेश्वर उरांव जी ने इस राज्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या के तरफ सदन का ध्यानाकर्षण के माध्यम से ध्यानाकृष्ट किया है। मैं सबसे पहले उनको इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि यह ज्वलंत विषय जिससे झारखंड और झारखंड के तमाम लोग गुजर रहे हैं, उस पर आज यह सदन एक सार्थक चर्चा कर। माननीय मंत्री जी, उसमें हस्ताक्षरी निर्मल महतो भी है, वो भी बाद में पूछेंगे। बोलिए। अच्छा, निर्मल महतो जी भी सहस्ताक्षरी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और यह सदन एक सार्थक चर्चा और एक सार्थक समाधान की दिशा में अग्रसर होगा, यह भी सरकार की तरफ से मैं उनको आश्वस्त करता हूं। माननीय सदस्य ने मुआवजे की राशि का जिक्र किया, बड़ी विनम्रता से थोड़ा सा उनको हम करेक्ट करना चाहेंगे। उड़ीसा 6 लाख रुपया देता है, जो उपलब्ध आंकड़े हैं। मान्यवर, मुआवजे की राशि निश्चित रूप से सोचने की चीज है और मुझको लगता है कि सदन नेता भी आ चुके हैं सदन में, तो इस पर उनका भी कोई विचार अवश्य आएगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि जान की कोई कीमत नहीं हो सकती है, लेकिन पीड़ित परिवार को सरकार के तरफ से मदद जो देने की सोच सरकार की है वो बिल्कुल सार्थक है और पॉजिटिव है। और हम ये मानते हैं कि मृत्यु के उपरांत पीड़ित परिवार के जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से अधिकाधिक सहायता दी जानी चाहिए। मान्यवर, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर के बारे में माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकृष्ट किया है, सरकार प्रतिबद्ध है। हम लोग बहुत जल्दी अपने राज्य में एक एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाने की दिशा में बढ़ चुके हैं कि जहां पर चाहे ट्रैंकुलाइज किए हुए हाथी हों, चाहे वैसे हाथी जो किसी वजह से घायल हो गए हों, उनके उपचार की व्यवस्था की जा सके। एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर सरकार बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे पास क्विक रिएक्शन टीम में बहुत कोई प्रशिक्षित दल राज्य के पास नहीं है। पड़ोसी राज्यों से हम लोग मदद लेते हैं, जैसे बांकुड़ा से, पुरुलिया से। वहां के वनरक्षी आकर हमारे यहाँ हाथियों को भगाने का काम करते हैं और हम लोग स्थानीय ग्रामीणों को उनके साथ ट्रेन करते हैं कि यदि उनके आने में कुछ विलंब हो तो वैसी स्थिति में हमारे स्थानीय ग्रामीण उस विशेषज्ञ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हाथियों को डाइवर्ट करने का काम कर सकें। लेकिन यह सुझाव भी स्वागत योग्य है और सरकार की तरफ से इस दिशा में एक पहल भी है कि एक क्विक रिस्पांस टीम 5 प्रमंडल के लिए सरकार गठन करना चाहती है और यह चाहती है कि दूसरे राज्यों पर जो हमारी निर्भरता थी उस निर्भरता को खत्म करते हुए हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकें।
चौथा पूरक माननीय सदस्य के द्वारा था मोबाइल वेटनरी यूनिट। मोबाइल वेटनरी यूनिट की वास्तव में बहुत आवश्यकता है, हमारे पास नहीं है। सरकार 2 मोबाइल वेटनरी यूनिट के अधिष्ठापन का विचार कर रही है कि कहीं पर यदि हाथी घायल हो जाता है तो उस मोबाइल वेटनरी यूनिट में उस हाथी को लाकर उसको रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाया जा सके। इस पर त्वरित कार्रवाई या त्वरित काम चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो माननीय सदस्य ने उठाया, उस बात से सारे लोग सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं कि वनों के फ्रेगमेंटेशन की वजह से उनका घनत्व कम होने की वजह से और जंगलों में हाथियों के खाने की उपलब्धता कम होने की वजह से वो गांव या ग्रामीणों के खेत तक पहुंच रहे हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स में उनके लिए फूड की व्यवस्था करना सरकार का ही दायित्व है। अभी के समय में जैसे पहले बांस से काम चल जाता था, लेकिन वन विभाग अब इस दिशा में अध्ययन कर रहा है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू का कौन सा प्लांटेशन किया जाए जो हाथियों को बहुत ज्यादा चारा की जगह कम चारे में भी उतनी ऊर्जा और ताकत दे सके कि उनका काम चल सके। लेकिन ये एक दीर्घकालीन नीति है, इसमें समय लगेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीजें 6 माह के अंदर लागू हो जाएंगी, लेकिन सरकार और वन विभाग इस दिशा में बड़ी गंभीरता से सोच रहा है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस समस्या का मानव हाथी द्वंद या मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के जो मामले इस राज्य में आ रहे हैं, इनको कम करने की दिशा में सरकार जरूर से पहल करेगी। और निर्मल महतो जी का पूरक आ जाए क्या हम बोलो और कुछ। एक मिनट सर, 1 मिनट महोदय, आपका हस्ताक्षर है उनको एक मिनट खाली, एक ही मिनट बोलिए। एक ही चीज है माननीय मंत्री जी, में सबसे ज्यादा क्षति अगर कहीं हुआ रामगढ़ और हजारीबाग के मांडू विधानसभा क्षेत्र पे हुआ, जिसमें कि लगभग अभी कुछ ही वर्षों में 50 और अभी तत्काल में लगभग 23 लोगों का मृत्यु हो चुका है। और अभी बहुत सा हम सवाल को पूछने वाले थे, हमारे वरीय सदस्य उस सवाल को रखें, लेकिन हम हाथियों का जब से क्षेत्र में देख रहे हैं कि नुकसान पहुंचा रहा, उसमें हम वहां पे पहुंच के वहां के लोगों के साथ रात भर दिन भर जंगल में ही रह के, जैसे अभी माननीय सदस्यगण बोले कि हम 2-3 दिन से क्षेत्र में रहकर हाथियों का जो उत्पाद किस तरह बढ़ा है उसको रोकथाम करने के लिए वहां पे समझने के लिए, उसी तरह हम भी क्षेत्र में जाने के बाद पता चला कि वहां पे जो हाथियों का रास्ता था, उस रास्ते को, खदान को, जंगल को पूरा अवैध खनन के द्वारा, हमको लगता है कि सरकार जितना खनन नहीं कर पाता है, उससे बड़ा खदान एक लोग 5-5 मशीन, जो मशीन हम लोग देखे नहीं थे, हमको लगता है कि सरकार के पास वैसा मशीन नहीं है, वैसा मशीन से कोयला निकाला जा रहा है वही रास्ता से। और माननीय यहाँ पे मंत्री जी जोगेंद्र महतो जी भी हैं, उनका क्षेत्र में भी 4 लोगों का 2 दिन में हाथियों द्वारा हत्या किया गया और मेरे विधानसभा में काफी लोगों का, और मुआवजा का राशि 4 लाख की जगह हम 20 लाख का मांग भी करते हैं। और अन्य राज्यों में अभी 10 लाख हुआ है, तो झारखंड राज्य बहुत धनी राज्य है और बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए 20 लाख किया जाए। और हमको लगता है कि जितना घटना घट रहा है ज्यादातर आदिवासी लोग और महतो लोग का ही घटना घट रहा है कि वो लोग जंगल में ही ज्यादा वास करते हैं। और अगर जल जंगल जमीन को बचाना है तो सरकार को पहले तो आगे आना होगा और पूरा जल जंगल जमीन, जो अभी बता रहे थे कि घने जंगल देखने को नहीं मिल रहा है, जंगल तो वन विभाग लोग लगाते हैं, लेकिन हमको लगता है उससे ज्यादा, हम तो कई कार्यक्रम में
विभाग के लोग के साथ बहुत सा पहले भी जब हम विश्व सूत्री के उपाध्यक्ष भी रहा करते थे तो माननीय सदस्य थोड़ा तत्परता करिए, थोड़ा सा समय को ध्यान अगर बहस के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगे थे, आपसे भी बात किया था, तो मुख्यमंत्री जी बोले थे कि आप बात को रख सकते हैं। ठीक ठीक। और मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि इस विषय में चर्चा करने के लिए, लेकिन साधारण चर्चा करने से हमको नहीं लगता कि समस्या का समाधान, क्योंकि हम कईयों रात से खुद जगने का काम किए हैं। हम 2-2 डीएफओ और पूरा टीम 1 मिनट भी हम लोग सोते नहीं थे, जंगले में रहते थे, क्योंकि एक समय तो ऐसा हो गया था कि लगभग 70 हाथियों का झुंड एक साथ हो गया था, लेकिन उसको हम लोग अलग करने के लिए बहुत जगह अलग किए। लेकिन जब तक जल जंगल जमीन नहीं बचाएगा तो हाथियों का हम लोग अभी हम लोग का मिला है विधानसभा में हम लोग का परिचय पत्र मिला। देखिए अध्यक्ष महोदय, इसमें हाथी का लोगो भी लगा हुआ है। तो हाथी को बचाने के लिए और आदमी को भी बचाने के लिए दोनों का जल जंगल जमीन पहले बचाना होगा। अगर जल जंगल जमीन नहीं बचेगा इसको, तो हमको लगता है ना हाथी बचेगा ना मनुष्य बचेगा। इसलिए मंत्री से जानते हैं, हो गया, बात आ गया आपका। माननीय सदस्य जिस खनन गतिविधि की बात कर रहे हैं, वैसी सूचना सरकार को प्रतिवेदित नहीं है। अगर माननीय सदस्य के द्वारा सूचना प्रतिवेदित की जाएगी तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करने पर विचार करेगी। मान्यवर, विषय वस्तु गंभीर है, इस बात से यह सदन इनकार नहीं करता, यह सरकार इनकार नहीं करती है, लेकिन विषय वस्तु को पॉइंट आउट करना होगा कि चीजें क्यों हो रही हैं। मान्यवर, सड़कों का बनाया जाना भी मानव जाति के लिए भी आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। जो लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एलिफेंट कॉरिडोर के बीच में बाधा बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं कि सरकार की खदानें जो डायवर्जन के माध्यम से वन क्षेत्रों में भी संचालित हैं, उनके चलते भी हाथी के पर्यावास को गंभीर खतरे पहुंचे हैं। यह सदन अगर गंभीरता से इस पर चर्चा कर रहा है तो मैं सरकार की तरफ से आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार ने दोनों ही तरह के कार्यक्रमों को संचालित करने का विचार किया है। सबसे पहला यह, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक एसओपी का गठन हो रहा है, जिसमें किसी भी हाथी के द्वारा या वन्य जीव के द्वारा मारे गए किसी भी व्यक्ति के लिए 10 दिनों के अंदर में मुआवजा के भुगतान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसमें तमाम उन तकनीकी बाध्यताओं को शिथिल किया जा रहा है जिसके चलते पूर्व में भुगतान में विलंब होता था। मान्यवर, हाथियों को ट्रैंकुलाइज करने के लिए राज्य सरकार ने तमिलनाडु से 6 कुमकी हाथी मंगाने का प्रावधान किया है। कुमकी हाथियों की वह प्रजाति है जिसके माध्यम से उनको ट्रैंकुलाइज करने के लिए हाथियों के नजदीक पहुंचा जा सकता है। सरकार बिल्कुल गंभीर है। मुआवजे की राशि, मुआवजे की प्रक्रिया का सरलीकरण और हाथी मानव द्वंद्व को रोकने के लिए हर संभव उपाय पूरे देश भर से अध्ययन करके कि अन्य राज्यों ने, चाहे वो असम हो चाहे वो उड़ीसा हो, जहां पर हाथियों और मानवों का द्वंद्व होता रहा है, उन राज्य के वन विभाग ने किन किन उपायों को किया है उस पर सरकार एकदम प्रतिबद्ध है। और मैं माननीय सदस्य को या दोनों ही सदस्यों को इस बात के लिए सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है। चर्चा का स्वरूप 1 घंटे का होगा तो भी बातें वही निकल के आएंगी। यदि सरकार आपके मुद्दे से सहमत है तो सरकार इस दिशा में एक ठोस कदम उठाएगी और एक सकारात्मक पहल करके समस्या का समाधान करेगी। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ। अध्यक्ष महोदय, हाथी को लेकर के चर्चा को लेकर जो कार्य मंत्रणा में निर्णय हुआ उसके अनुरूप आज आपने समय भी दिया और माननीय प्रभारी मंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप में बातों को रखा। और ये बात सही है कि वर्तमान समय में हाथियों का और जो घटना है लोगों की जाने जाना ये बढ़ी है और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हुआ है। इसमें सिर्फ
अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि कई कारण हैं जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है समय समय पर। पर्यावरण भी इसका एक बहुत बड़ा कारण भी होता है और जिस तरीके से आज मानव विचार में भी कई बदलाव हम देखते हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए विचार, नए नए तरीके से जीवन यापन का पद्धति बदल रहा है। जीव जंतुओं में भी ये चीजें देखने को मिलता है और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ हाथियों को ही लेकर हमारी अब चिंता नहीं है, बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं या विशेषकर जो आक्रामक और जानलेवा जो जानवर हैं, चाहे हो लकड़बग्गा हो, भालू हो, तेंदुआ हो, हाथी हो, सांप हो, सांप काटने से भी कई लोगों की जाने जाती है, इन सभी को एक साथ लेते हुए हम लोग एक मजबूत उसका एसओपी हम लोग तैयार कर रहे हैं। घटना कम कैसे हो, घटना घटती है तो लोगों को मुआवजा कितनी जल्दी हम लोग उपलब्ध करा पाए, और ये भी सुनिश्चित हो रही है कि जहां ऐसे घटना घटेगी डिस्टेंस के अनुसार जो भी हेडक्वार्टर हो और घटनास्थल हो, कम से कम समय में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी समय लगे वो सुनिश्चित किया जाए कि पदाधिकारी और उससे संबंधित लोग वहां पर पहुंचे। ये सारी चीजें हम लोग विचार में रखा है और माननीय सदस्यों ने जो मुआवजा को लेकर भी कहा है, सभी राज्यों के ये व्यवस्था है, जहां ऐसी घटना है तो कहीं 4 लाख है, तो कहीं 6 लाख है, कहीं 8 लाख है, कहीं 10 लाख है, कहीं 20 लाख है, कहीं 50 लाख, 25 लाख भी है, तो कहीं पर घटना अधिक भी होता है, कहीं घटना कम भी होता है। ये भी चीजें हैं, जहां कम घटना है वहां अधिक मुआवजा देने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। और हमारे परिप्रेक्ष्य में उन सभी का एक होलिस्टिक क्या एक बेहतर ये हो सकता है, हम लोग उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और माननीय सदस्यों की चिंता वाजिब है और सरकार इस पर, चूंकि हमने जो ये घटनाएं हो रही थी इसी बीच हमने वन विभाग के लोगों को बुलाया था, पदाधिकारियों को बुलाया था, उनको मजबूत इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने भी दिया इंस्ट्रक्शन। और चूंकि घटनाएं बढ़ भी रही है और अभी जो समय है, इस समय जब हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में रहता है तो इसमें थोड़ा सा अभी लोग जंगलों में ही और विभिन्न क्षेत्रों में ही इस पर नजर लगाए हुए हैं और इसके साथ साथ हम लोग जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पर एक ठोस कदम के साथ आगे हम लोग बढ़े और जो विगत हम लोगों ने 2020-21 से लेकर के आज तक की पूरी डिटेलिंग ली है, विगत 5 साल से लेकर आज तक, और इसका जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को भी स्टडी कर रहे हैं। माइनिंग की बात आई है, माइनिंग पर भी हम लोग, हालांकि ऐसी कोई अभी तक ये नहीं आया है, ऐसी शिकायत नहीं है, लेकिन इस पर भी एक गंभीरता से माइनिंग क्षेत्र के इर्द गिर्द जो उनका आने जाने का जो रास्ता है उस पर भी हम लोग जो गलत इलीगल माइनिंग हो रहे हैं इस पर मजबूती से कार्रवाई की जाएगी।